हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सुपर कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, सुपर कंडक्टिविटी पे बात करने से पहले हमें बात करनी होगी कंडक्टर्स के बारे में। हमें जानना होगा कि ये कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो मटेरियल हैं जिनमें से करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो ईजीली हो जाता है। बट स्टूडेंट्स, हर कंडक्टर्स का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द करंट फ्लो। स्टूडेंट्स, हर कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और बेसिकली ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पर, कंडक्टर के एरिया पर। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर भी। स्टूडेंट्स, हम छोटी क्लासों में से भी जानते आ रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस बाय डिक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बट बाय इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, एक टर्म भी हमारे पास है, वो क्या है? टेम्परेचर है। और ये देखा गया है कि इफ़ वी रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो रिड्यूसेस। बट जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। So, if we plot a graph between resistance and temperature for conductor, we get such graph in which the resistance of the conductor decreases with decrease in temperature. But at absolute zero of temperature, the resistance of the temperature does not vanishes or does not zero. और स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर पर भी जो लेटिस वाइब्रेशन है वो भी कुछ ना कुछ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑफर करते हैं एक अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट स्टूडेंट्स, इन 1911 H.K. ओनेज स्टडीड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी एट वेरी लो टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, H.K. ओनेज ने 1911 में स्टडी करा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, किसके? मरकरी के, एट वेरी लो टेम्परेचर। और उन्होंने पाया कि जो रेजिस्टेंस होता है मरकरी का, पहले डिक्रीज करता है रेगुलरली जिस तरीके से और जितने भी कंडक्टर हैं वो डिक्रीज करते हैं, बट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज 4.2 केल्विन इट सडनली डिक्रीजेस टू जीरो। यही टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स अगर कितना हो जाए? जीरो हो जाता है। यही टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। और यही फेनोमेना जिस पर किसी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर रिड्यूस करने पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए स्टूडेंट्स? जीरो हो जाए, तो यही फेनोमेना कहलाता है सुपर कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, द फेनोमेना इन विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन स्पेसिमेन ऑफ मेटल और alloys fall suddenly to zero on cooling it to extremely low temperature is called सुपरकंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मेटल या किसी अलॉय का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस करने पर उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो अचानक से क्या हो जाए? जीरो हो जाए। यानी कि वो क्या करने लगे? एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। यही फेनोमेना कहलाता है सुपर कंडक्टिविटी। और जो सब्सटेंस इस बिहेवियर को शो करते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। वहीं हम बात करें स्टूडेंट्स क्रिटिकल टेम्परेचर की, तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर को स्टूडेंट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करने लगता है? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, यानी कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे ही सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाता है स्टूडेंट? जीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिमेन बिकम्स जीरो एंड इट एंटर्स इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज कॉल्ड क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अगर बात करी जाए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मरकरी, तो वो कितना होता है स्टूडेंट? 4.2 केल्विन होता है, जो कि किसने बता के दिया था हमें? H.K. ओनेज ने। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।